हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एब्जॉर्ब क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का सारांश और लेखक परिचय कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मल्यज जी हैं, जिनका पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव मल्यज है। इसका कभी कभी पूरा नाम या मूल नाम भी पूछा जाता है, तो आपको जवाब देना है भरत जी श्रीवास्तव मल्यज। और हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो यह एक डायरी है। यह भी पूछा जाता है बहुत बार कि यह किस विधा की रचना है, तो यह एक डायरी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है मल्यज की कौन रचना है। तो यहाँ पर मल्यज जी का जो रचना है वह हंसते हुए मेरा अकेलापन है। बाकी बात जो सिपाही की माँ है यह मोहन राकेश जी की रचना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। और त्रिज जो है यह उदय प्रकाश जी की रचना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था। तो मल्यज जी का जो जन्म है वह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 1935 ईस्वी को हुआ था। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में 1935 ईस्वी को मल्यज का जन्म हुआ था। उसके बाद है मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। तो मल्यज जो है वह कृषि मंत्रालय में नौकरी किया था। और यह कब नौकरी किया था, तो 1964 ईस्वी में इन्होंने कृषि मंत्रालय में नौकरी पद के लिए गए थे और नौकरी वहाँ पर कर रहे थे। उसके बाद मल्यज जी के पिता का नाम क्या है। तो मल्यज जी के जो पिता थे वह त्रिलोकीनाथ वर्मा जी थे और इसके माता जी का नाम प्रभावती देवी थी। उसके बाद देखिए 6 नंबर का प्रश्न है कि मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना जो है मानवता अधूरी है। तो किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है, तो रचनात्मक कर्म के बिना जो है ना मानवता वह अधूरी है। उसके बाद है मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। तो वह छात्र जीवन में जो है वह क्षय रोग यानी टीबी रोग से वह ग्रसित थे। यह भी पूछा जाएगा कौन रोग से वह ग्रसित थे, तो टीबी रोग से ग्रसित थे। ट्यूबरकुलोसिस नामक उसे बीमारी हो गया था छात्र जीवन में ही। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न है कि सेब बेचने वाली लड़की का जो है ना आयु कितना था, वह कितने वर्ष की लड़की थी। तो वह 7-8 वर्ष की एक लड़की थी जो किशोरी थी, जो सेब बेचते हुए जा रही थी। तो लेखक का नज़र उस पर पड़ता है और उसे सेब खरीदने के लिए उसे अपने पास लेखक बुलाती है। फिर सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। तो आकर्षित करने वाला एक लेखक ही था जो था बलभद्र ठाकुर। तो बलभद्र ठाकुर एक लेखक था जिसकी रचना से लेखक जो है ना मल्यज बहुत ही आकर्षित हुए थे, उससे प्रभावित हुए थे। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है ना मल्यज की आलोचना के अंतर्गत आता है। तो आलोचना के अंतर्गत जो है कविता के साक्षात्कार आते हैं। और यह जो कविता के साक्षात्कार हैं यह 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर पेड़ किसके लिए काटे जा रहे हैं। तो पेड़ जो है वह ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। यहाँ पर जो है ना ऑप्शन में नहीं दिया गया है कि बेचने के लिए, खाने के लिए, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पर होगा ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं, इसमें ऑप्शन ही गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री जो है वह पूरे सीजन जो है ठंडी का समय था तो वह ईंधन के लिए वह पेड़ों को काटे जा रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। फिर कौन सी रचना मल्यज की है। तो कौन सी रचना इसमें से मल्यज की है, तो पहला है रसातल यात्रा, बी है हुंकार, सी है चोट पर धूल, या सदियों का संताप। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वो राइट होगा, लेकिन यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पर होगा जख्म पर धूल। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग गलत हो गया है, इसमें होगा जख्म पर धूल। जो है इनकी रचना जख्म पर धूल है, जो 1971 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। उसके बाद देखिए जो प्रश्न ऊपर में गलत था यहाँ पर सही है कि मल्यज, यहाँ पर मल्यज ने जख्म पर धूल, यहाँ पर धूल होगा, धूल नामक कविता कब लिखी थी। तो वह 1971 ईस्वी में लिखी थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि मल्यज की माँ का नाम क्या था। तो मल्यज की माँ का नाम जो था ना, पहले बताए थे प्रभावती था। उसके बाद मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे। तो वह चूंकि उत्तर प्रदेश के थे तो वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे। और किस में किए थे, तो वह इंग्लिश में जो है ना एमए किए थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो जो सुरक्षा है वह चुनौती को झेलने में हो सकती है। और जाके इसमें एक बात और कहा गया था कि सुरक्षा जो है वह रोशनी में होती है, अंधेरे में तो सिर्फ छिपा जा सकता है, और चुनौती को झेलने में ही सुरक्षा होती है। फिर है यहाँ पर रचने और भोगने का जो रिश्ता है वह कैसा है। तो वह द्वंद्वात्मक रिश्ता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मल्यज जी हैं। उसके बाद है मल्यज का जन्म हुआ था तो 1935 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है कि मल्यज के जो है मल्यज का मूल नाम क्या था। तो मल्यज जी का जो मूल नाम है वह भरत जी श्रीवास्तव मल्यज हैं। उसके बाद कौन सी रचना मल्यज की है। तो मल्यज की कौन सी रचना है, एक चादर मैली सी, भीनी भीनी बीनी, ये भी नहीं है। कविता से साक्षात्कार जो है ना, इन्हीं का रचना है जो 1979 में प्रकाशित हुआ था। पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। उसके बाद कौन सी रचना मल्यज की नहीं है। तो जो इसमें नहीं है उसको चुनना है। तो ये भी है जख्म पर धूल, यही जो है ना यही वाला बोल रहे थे कि वहाँ पर होगा, लेकिन वहाँ पर टाइपिंग गलत था। संवाद और एकालाप ये भी है। रामचंद्र शुक्ल ये भी है, लेकिन सुनो राधिका जो है ना ये मल्यज जी की रचना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कविता संग्रह है। तो जो उनका कविता संग्रह है वह है जख्म पर धूल जो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। तो यह डायरी है, पहले ही बता चुके थे कि यह डायरी विधा की रचना है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है 35 नंबर का कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है ना मल्यज जी का ही है। तो इस तरह से जो है ना आपका पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हंसते हुए मेरा अकेलापन का समाप्त होता है। आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट जो है ना आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।